हेलो डियर स्टूडेंट्स, होप एवरीवन इज सेफ एंड हेल्दी। जैसा कि प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने मार्केटिंग मिक्स का मीनिंग, नेचर, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट एंड फोर की पीस के बारे में डिस्कस किया था। सो कंटिन्यूइंग द सेम टॉपिक, आज मैं आपको ऑप्टिमम मार्केटिंग मिक्स क्या होता है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ मार्केटिंग मिक्स एंड व्हाट आर द वेरियस फैक्टर्स अफेक्टिंग द मार्केटिंग मिक्स, एंड ऑल्सो वी विल डिस्कस अबाउट द एक्सपेंडेड मार्केटिंग मिक्स. So learners, without wasting much of your time, let's get right into the video. सो फर्स्ट टॉपिक हमारा आता है डिटरमाइनिंग द मार्केटिंग मिक्स, या जिसको हम कह सकते हैं ऑप्टिमम मार्केटिंग मिक्स कंसेप्ट. आज की डेट में मार्केटर जो है वो मार्केटिंग मिक्स टूल का यूज़ करते हैं ताकि वो अपने कस्टमर को अट्रैक्ट करें और उनकी नीड्स को सेटिस्फाई करें. एंड ऑल्सो दे यूज़ दिस कंसेप्ट टू रूल द मार्केट बाय फाइटिंग देयर कॉम्पिटिटर्स. ठीक है, फाइट कंपटीशन से फाइट करने करके कंपनी जो है वो रूल करना चाहती है, तो इसके लिए भी ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन यूज़ किया जाता है 4 पीस का. बट द पॉइंट इज, जो नीड्स होती हैं कस्टमर की, दे आर डायनेमिक, क्योंकि वो चेंज होती है विद द चेंजिंग एनवायरनमेंट. तो जो मार्केटिंग मिक्स है तो उसमें भी चेंजेस करना बहुत ज़रूरी हो जाता है एक कंपनी के लिए. और ये डिसीजन चेंज करना इज़ नॉट एज सिंपल, क्योंकि मार्केट जो है वो कॉन्स्टेंटली चेंज होगा और जो बायर का बिहेवियर है वो भी कॉम्प्लेक्स होता जाता है. तो ये ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है एक मार्केटर के लिए, दैट ही शुड इवेल्युएट ऑल एस्पेक्ट ऑफ मार्केटिंग मिक्स, and he should also determine which combination of 4 P's he has to be used, ताकि हम जो है एक इफेक्टिव मार्केटिंग मिक्स जो है वो इम्प्लीमेंट कर सके इस चेंजिंग इन्वायरमेंट में. एंड मोर ओवर, जो कंटिन्यूस मार्केटिंग रिसर्च है उसको यूज़ किया जाता है ताकि बेस्ट हम मार्केटिंग मिक्स को डिज़ाइन कर सकें एक ऑर्गेनाइजेशन में, विच कैन फर्दर हेल्प इन लोकेटिंग द टारगेट कस्टमर एंड डिस्कवरिंग देयर नीड्स. ठीक है, तो एक ऑर्गेनाइजेशन में ऑप्टिमम मार्केटिंग स्ट्रैटेजी जो है वो यूज़ की जानी चाहिए, बिकॉज it can surely give customer a unique value, and also they can be satisfied with the company's product. क्लियर? तो डिटरमाइनिंग द मार्केटिंग मिक्स टॉपिक आपको क्लियर हो गया कि कैसे हमें ऑप्टिमम मार्केटिंग मिक्स कॉम्बिनेशन यूज करना है, सो दैट वी कैन इंक्रीज अवर कस्टमर सेटिस्फेक्शन विद विच वी कैन अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट्स. क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग मिक्स. इंपॉर्टेंस क्या है मार्केटिंग मिक्स की? फर्स्ट पॉइंट कहता है कि जो मार्केटिंग मिक्स है उसके अंदर जो 4 पीस की हम बात कर रहे हैं, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन, दीज 4 पीस आर क्लोजली रिलेटेड. एक के बिना दूसरा पॉसिबल नहीं हो सकता है. सो हम कह सकते हैं कि ये जो 4 पीस है कि इंटीग्रेटेड मैनर में मूव करते हैं. ठीक है, तो इंटीग्रेटेड एक दूसरे से क्लोजली लिंक्ड है, एक के बिना दूसरा पॉसिबल नहीं हो सकता है. तो हम एक इनकी कॉम्बिनेशन से हम एक अच्छी मार्केटिंग मिक्स को जो है वो डिज़ाइन कर सकते हैं. सेकेंड पॉइंट कहता है मार्केटिंग मिक्स, हम कह सकते हैं कि बिजनेस फर्म के बीच और कस्टमर के बीच में एक लिंकेज है, मतलब कि रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करता है, जिससे जो कस्टमर की सेटिस्फेक्शन है वो हम आसानी से अचीव कर सकते हैं. ये जो हमारा मेन गोल है, दैट इज कस्टमर सेटिस्फेक्शन, ये आसानी से अचीव कर सकते हैं, क्योंकि मार्केटिंग मिक्स में कंटिन्यूस रिसर्च की जाती है रिगार्डिंग द नीड्स ऑफ कस्टमर और उसी के अकॉर्डिंग प्रोडक्शन की जाती है. तो हम जो नीड्स हैं कस्टमर की, जब हमें पता होगा कि हमारा कस्टमर क्या चाहता है, उसी के अकॉर्डिंग हम प्रोडक्ट बनाते हैं और उसको ही डिलीवर करते हैं, तो अल्टीमेटली जो हमारा मेन गोल है वो अचीव हो जाएगा, एंड इट विल ऑटोमेटिकली इंक्रीजेस द प्रॉफिट फॉर द फर्म. तो हम ये कह सकते हैं कि मार्केटिंग मिक्स एक ऐसा जरिया है जिसके थ्रू हम रिलेशनशिप, हेल्दी रिलेशनशिप क्रिएट कर सकते हैं बिटवीन द फर्म एंड अ कस्टमर. थर्ड पॉइंट कहता है कि मार्केटिंग मिक्स टेक केयर्स द नीड्स ऑफ द कस्टमर. यहाँ पर जो भी सब कुछ काम किए जाते हैं वो अल्टीमेटली किसके लिए किए जा रहे हैं? कस्टमर के लिए. ये जो मार्केटिंग मिक्स कंसेप्ट है, दैट रिवॉल्व्स अराउंड द कस्टमर. उसकी नीड्स क्या है, उसकी वांट्स क्या है, उसी के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट जो है वो बनता है. ठीक है, तो हम अल्टीमेटली ये कह सकते हैं कि मार्केटिंग मिक्स अगर कस्टमर की नीड्स पर ध्यान देता है, देन इट विल ऑटोमेटिकली इंक्रीज सेल्स एंड विल द कंपनी विल अचीव हायर प्रॉफिट्स. क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट कहता है मार्केटिंग मिक्स जो है वो एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है बिजनेस फर्म्स को, दैट ताकि वो एनालाइज कर सके कॉस्ट बेनिफिट इलास्टिसिटी. अब इलास्टिसिटी क्या होता है? इलास्टिसिटी एक इकोनॉमिक टर्म है जो ये बताती है कि बायर और सेलर का बिहेवियर क्या है जब हमने प्राइस में कोई कट डाउन किया या प्राइस को हाई किया. मतलब कि प्राइस के चेंज होने पर कस्टमर के रिस्पॉन्सेज या सेलर के रिस्पॉन्सेज में क्या चेंज आता है, उनके बिहेवियर में क्या चेंज आता है, दैट इज नोन एज द इलास्टिसिटी. तो मार्केटिंग
मार्केटिंग मिक्स हमें एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है जिससे हम डिफरेंट लेवल ऑफ एक्सपेंडिचर हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि हम अगर हम इतना एक्सपेंडिचर लगाएंगे कि कंज्यूमर का, अगर मान लो कंज्यूमर का बिहेवियर जो हमने स्टडी किया थ्रू द इलास्टिसिटी कि वो अच्छा है, ठीक है, हमने प्राइस को थोड़ा सा लो किया तो कस्टमर की जो डिमांड है वो इंक्रीज हुई अल्टीमेटली, ठीक है, यानी सप्लाई बहुत ज्यादा इंक्रीज होगी प्रोडक्ट्स की जो है कस्टमर डिमांड के अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक्सपेंडिचर को भी डिटरमाइन कर सकते हैं कि आने वाले टाइम में अगर हमारा ज़्यादा एक्सपेंडिचर भी लग गया लेकिन हमें कस्टमर का रिस्पॉन्स अच्छा मिल रहा है तो इट विल जनरेट पॉजिटिव रिजल्ट और पॉजिटिव रेवेन्यू फॉर द फर्म, ठीक है। तो कॉस्ट बेनिफिट यानी हमें अगर कॉस्ट में थोड़ा बहुत चेंज किया है तो उस चेंज की वजह से एक फर्म को इतना बेनिफिट होगा तो वो अपने जो गोल्स हैं उसको इजीली अचीव कर पाएगी, क्योंकि अल्टीमेटली आपका जो कस्टमर है वो उन चीज़ों के लिए डिमांड कर रहा है क्योंकि आपने प्राइस में थोड़ा सा चेंज कर दिया, ठीक है। तो इट विल पॉजिटिवली अफेक्ट द फर्म। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट कहता है मार्केटिंग मिक्स हेल्प्स टू लोकेट द रिस्पॉन्सिबिलिटीज। यहाँ पर जो डिफरेंट मैनेजर्स हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फिक्स किया जाता है ताकि जो मार्केटिंग मिक्स है वो परफेक्ट हो, ठीक है, और वो स्मूथली चले। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट कहता है लास्ट पॉइंट मार्केटिंग मिक्स हेल्प्स इन मीटिंग इन्वायरमेंटल चेंजेस, यानी जो इन्वायरमेंट में चेंजेस होते हैं उसी के अकॉर्डिंगली जो मार्केटिंग मिक्स भी है फर्म का वो चेंज होता रहता है, ठीक है। हम मैंने अभी पिछले टॉपिक में भी आपको बताया ऑप्टिमम मार्केटिंग मिक्स ये इजी जॉब नहीं है बट फर्म्स करती हैं ताकि वो लॉन्ग टर्म के लिए जो है मार्केट में रहें, ठीक है। तो यहाँ पर जो मार्केटिंग मैनेजर होता है ही इज फुली कॉन्शियस कि जो इन्वायरमेंट फोर्सेस हैं वो कॉन्स्टेंटली चेंज होंगे और उसको अब उन चेंजेस के अकॉर्डिंगली मार्केटिंग मिक्स में भी चेंज करना है, अपने बिहेवियर में भी चेंज करना है। Is it clear? So that's all about the importance of marketing mix. Next topic आता है what are the factors affecting the marketing mix. Marketing mix को कुछ factors भी हैं जो affect करते हैं। अब एक successful marketing mix के लिए ये ज़रूरी हो जाता है कि हम जो various factors हैं उनको ध्यान में रखें ताकि वो हमारे marketing mix को कहीं affect ना करें, ठीक है। बट यहाँ पर अगर हम बात करें दो टाइप के फैक्टर्स होते हैं, एक तो होता है कंट्रोलेबल फैक्टर्स जिनको जो कंपनीज हैं वो कंट्रोल कर सकती हैं, जो कंपनीज की मार्केटिंग एक्टिविटीज को कहीं ना कहीं जो है अफेक्ट करते हैं, ठीक है। ये होते हैं आपके कंट्रोलेबल फैक्टर्स या इंटरनल फैक्टर्स, ठीक है। अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स विच आर एक्सटर्नल फैक्टर्स जिनको कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल है वो फैक्टर्स कहलाते हैं अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स, ठीक है। फिर भी अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स के अंडर हम डिफरेंट फैक्टर्स को स्टडी करेंगे जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं अगर हमें टाइमली उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाए या टाइमली हम उसको जो है अपने ऑर्गेनाइजेशन में पॉजिटिव तरीके से इम्प्लीमेंट कर दें। इज इट क्लियर? तो चाहिए स्टडी करते हैं डिफरेंट फैक्टर्स कंट्रोलेबल एंड अनकंट्रोलेबल। कंट्रोलेबल फैक्टर्स क्या होते हैं? कंट्रोलेबल फैक्टर्स आर दोज फैक्टर्स विच आर अंडर द कंट्रोल ऑफ मार्केटिंग मैनेजर और वो कहीं ना कहीं हमारी मार्केटिंग मिक्स को अफेक्ट करते हैं, बट दीज आर कंट्रोलेबल। तो एक मार्केटिंग मैनेजर इनको कुछ हद तक कंट्रोल भी कर सकता है और बिकॉज दे आर रिलेटेड टू द मार्केटिंग एक्टिविटीज इसलिए इनको मार्केटिंग फैक्टर्स भी बोला जाता है। तो आइए स्टडी करते हैं डिफरेंट फैक्टर्स कौन से हैं जो मार्केटिंग मिक्स को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहला है प्रोडक्ट की पॉलिसी। अब प्रोडक्ट की पॉलिसी जो है इट शुड हैव द क्वालिटी ऑफ सेटिस्फाइंग द नीड्स ऑफ कंज्यूमर, मतलब कि प्रोडक्ट की पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए जो कंज्यूमर के नीड्स को फुलफिल करे, ठीक है। सो जो कंपनीज हैं दे शुड प्लान एंड डेवलप इट्स प्रोडक्ट अकॉर्डिंगली, मतलब उसी पॉलिसी के अकॉर्डिंग ही अपने प्रोडक्ट जो है वो डेवलप करे या उनके लिए प्लान करे, ठीक है। तो प्रोडक्ट पॉलिसी में डिफरेंट फैक्टर्स आते हैं जैसे डेवलपिंग न्यू प्रोडक्ट्स, मॉडिफाइंग एक्सिस्टिंग प्रोडक्ट, डिसकंटिन्यूएशन ऑफ मार्जिनल और अनप्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स। तो ये सभी डिसीजन जो हैं कहीं ना कहीं मार्केटिंग मिक्स जो है कंपनी का उसको अफेक्ट करते हैं। तो इन डिफरेंट डिसीजंस को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है सो दैट वी कैन अचीव आवर मार्केटिंग गोल। नेक्स्ट पॉइंट आता है ब्रांडिंग पॉलिसी। ब्रांड क्या होता है? ब्रांड एक नेम होता है दैट इज क्रिएटेड, मतलब उस ब्रांड के रिगार्डिंग एक इमेज क्रिएट होती है इन द माइंड्स ऑफ द कस्टमर एंड इट विल पॉजिटिवली अफेक्ट द कंपनीज ताकि उनकी सेल्स भी इंक्रीज हो सकती है अगर एक ब्रांडेड प्रोडक्ट है तो, ठीक है। तो यहाँ पर ब्रांडिंग पॉलिसी के अंडर
अगर ब्रांडिंग पॉलिसी में कोई चेंज हुआ है तो वो मार्केटिंग मिक्स जो होता है कंपनी का उसमें भी अफेक्ट होगा, यानी वो चेंज हमें उसमें भी करना पड़ेगा मार्केटिंग मिक्स में। तो इसमें डिफरेंट डिसीजंस होते हैं रिगार्डिंग द ब्रांड नेम ऑफ द प्रोडक्ट, ट्रेडमार्क्स ऑफ द कंपनीज। तो ये डिसीजन कहीं ना कहीं अफेक्ट करते हैं मार्केटिंग मिक्स को। तो जब भी ये डिसीजन लिए जाए तो इनको एक तरीके से हम कह सकते हैं कि डिफरेंट फैक्टर्स को ध्यान में रखकर ही ये डिसीजन लिए जाने चाहिए। नेक्स्ट आता है पैकेजिंग पॉलिसी। पैकेजिंग यानी पैकेट्स, ठीक है। जब प्रोडक्ट्स को एक पैकेट्स में डाला जाता है, उनको बेचा जाता है, उनकी जो अट्रैक्टिव पैकेजिंग होती है वो अल्टीमेटली सेल को इंक्रीज कर देती है अपने आप ही। इसके अलावा कोई एफर्ट लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है मार्केटर को, क्योंकि एक पैकेज अगर अट्रैक्टिव होगा, फुली इंफॉर्मेटिव होगा, तो ऑटोमेटिकली हम आपका कस्टमर जो है उसको परचेज करेगा ही करेगा, ठीक है। और अल्टीमेटली उस फॉर्म की कंपनी की जो है सेल्स भी इंक्रीज होगी। तो जब भी हम कह सकते हैं कि मार्केटिंग मैनेजर पैकेजिंग चेंजिंग के डिसीजंस ले, ठीक है। यानी पैकेजिंग में कोई चेंज करना है या कुछ भी हमें इंक्लूड करना है पैकेजिंग में, तो डिफरेंट डिसीजन लिए जाते हैं रिगार्डिंग द पैकेजिंग ऑफ द प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो जब भी ये डिसीजन लिए जाएं, ध्यान में रखा जाए कि मार्केटिंग मिक्स जो है वो अफेक्ट ना हो। लेकिन कई बार होता है इन डिसीजन से मार्केटिंग मिक्स अफेक्ट होता है, तो वी शुड ऑल्सो टेक इन टू कंसिडरेशन द मार्केटिंग मिक्स ऑफ द कंपनीज। अगर पैकेजिंग पॉलिसी में कोई चेंज हुआ तो मार्केटिंग मिक्स में भी चेंज होना स्वाभाविक है, यानी उसमें भी चेंज होना जरूरी हो जाता है। नेक्स्ट आता है फोर्थ पॉइंट, प्राइसिंग पॉलिसी। अब प्राइसिंग जो है प्रोडक्ट की वो सेल्स वॉल्यूम को पॉजिटिवली भी अफेक्ट करती है, नेगेटिवली भी अफेक्ट करती है। तो कोई भी चेंज जो है मार्केटर अगर करता है इन द प्राइस, तो वो कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए ही करता है बेसिकली। तो इसमें प्राइस ऑफ भी हो सकता है, डिस्काउंट, क्रेडिट सेल, ये कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो ध्यान में रखने होते हैं, ये जो डिसीजंस होते हैं कि मार्केटर लेता है ताकि जो कस्टमर है वो प्रोडक्ट को बाय करे और उनकी सेल जो है वो इंक्रीज हो, ठीक है। तो ये जो चेंजेस हैं, अगर ये चेंजेस हुए हैं तो मार्केटिंग मिक्स में भी ये चेंजेस होना ज़रूरी है, ठीक है। तो मार्केटिंग मिक्स को भी ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है वाइल मेकिंग द प्राइसिंग पॉलिसी डिसीजंस, क्लियर। नेक्स्ट आता है प्रमोशन पॉलिसी। प्रमोशन क्या होता है? जब एक फर्म अपनी सेल्स को बढ़ाने के लिए डिफरेंट प्रमोशनल एक्टिविटीज़ का यूज़ करती है, जैसे कि इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए वो एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग, ठीक है। और हम कह सकते हैं कि सेल को बढ़ाने के लिए वो सेल प्रमोशनल एक्टिविटीज़ का यूज़ करती है, डिस्काउंट, ट्रेड फेयर्स, कंटेस्ट, गिफ्ट्स, सैम्पल गिफ्ट्स, ठीक है। इससे क्या होगा कि वो इन्फॉर्म करती है कस्टमर को और परसुएड करती है कि वो उस कंपनी के जो प्रोडक्ट हैं उनको बाय करे। तो अगर कोई चेंज हुआ इन एनी एडवर्टीजमेंट मैसेज, एडवर्टाइजिंग मीडिया, जो टेक्निक में अगर हम प्रमोशन मिक्स की कोई चेंज करते हैं तो अल्टीमेटली इट विल अफेक्ट द मार्केटिंग मिक्स, क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट आता है डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी। अब डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स जो है कंपनी यूज़ करती है, तो मार्केटिंग मैनेजर को ये डिसीजन लेना होता है रिगार्डिंग द अप्रोप्रिएट चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, कौन सा यूज़ करे डिफरेंट प्रोडक्ट्स के लिए। तो जब भी वो ये डिसीजन लेता है, ही शुड कंसिडर द नेचर ऑफ द प्रोडक्ट, नेचर ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटर्स ऑल्सो, उनकी नीड्स, उनके एटीट्यूड्स टूवर्ड द प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं दैट शुड बी कंसिडर। और साथ ही साथ जो गवर्नमेंट है कई बार वो भी डिफरेंट रिस्ट्रिक्शंस लगा देती है ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स। तो जब भी इन डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी में चेंज करना पड़ता है एक फर्म को या मार्केटर को, ही ऑल्सो चेंजेस द होल द मार्केटिंग मिक्स, मतलब पूरी मार्केटिंग मिक्स को भी चेंज करना पड़ता है उसको। तो कहीं ना कहीं डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसीज भी मार्केटिंग मिक्स को अफेक्ट करती हैं। नेक्स्ट फैक्टर आता है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर में क्या होता है कि जो मार्केटिंग मैनेजर है ही शुड प्लान अबाउट द सप्लाई ऑफ द प्रोडक्ट, कि किस तरीके से वो सप्लाई करेगा टू द डिफरेंट मार्केटिंग एरियाज अकॉर्डिंग टू द नीड्स एंड डिमांड्स ऑफ द कस्टमर, ठीक है। तो इस पर्पज के लिए ही हैज टू डिसाइड द पॉलिसी ऑफ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, जिसमें वो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा, वेयर हाउसिंग, इन्वेंट्री कंट्रोल, ये डिफरेंट डिसीजंस होते हैं जिसके थ्रू वो प्रोडक्ट को राइट टाइम पर, राइट प्लेस पर और मिनिमम कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के साथ पहुंचाता है। तो इन फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन जो चैनल्स होते हैं इनको डिस्क्राइब करना बहुत ज़रूरी है, मतलब हम कह सकते हैं कि इनके रिगार्डिंग डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी है, ताकि जो मेन ऑब्जेक्टिव है दैट इज़ मार्केटिंग गोल जो हमारा है, दैट इज कस्टमर सेटिस्फेक्शन, उसको हम इजीली अचीव कर पाए। तो यहाँ पर अगर इन ऑब्जेक्टिव्स में या इन फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन डिसीजंस में कोई चेंज होता है, इट विल डेफिनेटली अफेक्ट द मार्केटिंग मिक्स ऑफ द फर्म।
क्लियर। लास्ट पॉइंट आता है मार्केटिंग रिसर्च पॉलिसी। रिसर्च जो है हम कह सकते हैं कि मॉडर्न मार्केटिंग का एक अहम हिस्सा है, क्योंकि मॉडर्न मार्केटिंग कंसेप्ट पॉसिबल नहीं है विदाउट कंटिन्यूस रिसर्च। तो कंटिन्यूस रिसर्च होनी बहुत ज़रूरी है, और ये रिसर्च जो है डिफरेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है मार्केटर को, जिससे जो डिफरेंट मार्केटिंग मिक्स है हम उसमें भी चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द नीड्स एंड डिमांड्स ऑफ द इन्वायरमेंट। Is it clear? So that's all are the controllable factors which are within the control of the मार्केटर, मतलब मार्केटर उनको कंट्रोल कर सकता है। क्लियर। नेक्स्ट आते हैं अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स। अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स जो है वो मार्केटिंग मिक्स को अफेक्टेड करते हैं एंड दैट आर रिलेटेड टू मार्केट, इसलिए इनको मार्केट फैक्टर बोला जाता है। और कंपनी का इन फैक्टर्स के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता, ये डिफरेंट मार्केटिंग एक्टिविटीज जो है कंपनीज की उसको अफेक्ट करती ही करती हैं। क्लियर। अब करते हैं डिफरेंट अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स कौन से होते हैं। फर्स्ट वन आता है कंज्यूमर का बिहेवियर। अब कंज्यूमर का जो बाइंग बिहेवियर है, मतलब भी हम कह सकते हैं कि उसकी कंजप्शन पैटर्न, उसका उसका अगर इनकम में कोई चेंज हुआ, फैशन, सोशल स्टेटस, एटीट्यूड, डिजायर एंड प्रेफरेंस, मतलब कि उसकी नीड्स जो है वो टाइम के साथ बदलती रहती हैं। इन्वायरमेंट में अगर कोई चेंज होता है तो अल्टीमेटली उसका इफेक्ट कंज्यूमर पर ही पड़ता है। ठीक है, कंज्यूमर की नीड्स एंड वांट्स जो हैं डिफरेंट टाइम के साथ डिफरेंट जो है वो चेंज होती रहती हैं। क्लियर। तो यहाँ पर अगर कोई चेंज होता है इन फैक्टर्स में ड्यू टू द बाइंग बिहेवियर ऑफ द कंज्यूमर, तो मार्केटर को नेसेसरी चेंजेस करने पड़ते हैं अपनी मार्केटिंग मिक्स में भी, ताकि वो हमारे कस्टमर की जो नीड्स और वांट्स हैं उनसे मतलब हम कह सकते हैं कि उनसे मैच कर सके, या उनको मैच करने के लिए वो अपनी मार्केटिंग मिक्स में भी चेंज कर सकता है, क्योंकि जब तक हमारा कस्टमर सेटिस्फाई नहीं होगा एक फर्म प्रोग्रेस नहीं कर सकती। नेक्स्ट आता है कॉम्पिटिटर्स बिहेवियर। ये अनकंट्रोलेबल फैक्टर है जो मार्केटिंग मिक्स को अफेक्ट करता है। तो जब भी मार्केटिंग मिक्स के रिगार्डिंग या उसको क्रिएट किया जाए एक फर्म में, या डिसीजन लिया जाए क्रिएशन का, तो मार्केटिंग मैनेजर को जो है कॉम्पिटिटिव कंडीशंस को एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है मार्केट की। साथ ही शुड ऑल्सो एनालाइज द बेसिस ऑफ कंपटीशन, कितने कॉम्पिटिटर्स हैं, क्या स्ट्रैटेजीज कॉम्पिटिटर यूज़ कर रहे हैं, उनके प्रोडक्ट के फीचर्स क्या हैं, उनकी क्वालिटी कैसी है प्रोडक्ट की। ठीक है, और कंपटीटर्स का व्यू पॉइंट क्या है कंज्यूमर्स की तरफ, क्या वो ध्यान दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं। तो ये डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं दैट शुड बी रिव्यूड, दैट शुड बी critically examined while preparing a mix for the firm. क्लियर। नेक्स्ट आता है इंटरमीडियरीज बिहेवियर। इंटरमीडियरीज में आते हैं हमारे डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूटर्स और डिफरेंट इंटरमीडियरीज, जैसे कि होलसेलर और रिटेलर। अब इनका जो बिहेवियर है वो अल्टीमेटली मार्केटिंग मिक्स को अफेक्ट करेगा एक फर्म की, बिकॉज होलसेलर और रिटेलर्स जो हैं दे केम इनटू डायरेक्ट कंटैक्ट विद कस्टमर। तो कस्टमर की जो एटीट्यूड है, बिहेवियर है, ओपिनियन, फीडबैक, तो वो जो है एक फर्म को प्रोवाइड कर सकते हैं, इस इन डिफरेंट फैक्टर्स के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं दैट विल पॉजिटिवली हेल्प इन द मार्केटिंग मिक्स क्रिएशन। ठीक है, तो ये फैक्टर्स जो हैं ध्यान में रखने बहुत ज़रूरी है। इंटरमीडियरीज का बिहेवियर हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर उनमें कोई चेंज हुआ तो इट विल नेगेटिवली अफेक्ट अवर फर्म, एंड इट ऑल्सो वी हैव टू चेंज द कंप्लीट मार्केटिंग मिक्स ऑफ द फर्म ऑल्सो। साथ ही साथ जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसके ऊपर भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है जब भी मार्केटिंग मिक्स के रिगार्डिंग डिसीजन लिया जाए। सपोज अगर सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम पे एक सर्टेन चेन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो है लेस इफेक्टिव बन जाती है, तो हम मार्केटर को जो है एक अलग चैनल यूज़ करना पड़ता है। तो इतना फ्लैक्सीबल होना चाहिए मार्केटिंग मिक्स दैट चेंजेस कैन बी इजीली एडजस्टेबल इन द मार्केटिंग मिक्स। क्लियर। नेक्स्ट आता है फोर्थ पॉइंट गवर्नमेंट का बिहेवियर। अब गवर्नमेंट जो है हर कंट्री की डिफरेंट रूल्स एंड रेगुलेशन फ्रेम करती है इन रिस्पेक्ट विद द प्रोडक्ट क्वालिटी, प्रोडक्ट का डिज़ाइन कैसा होना चाहिए, प्राइसिंग, एडवर्टाइजिंग, पैकेजिंग, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, या यहाँ तक कि वो कंपिटिटर्स की जो के लिए जो रूल्स होते हैं या जो प्रैक्टिसेस होते हैं कम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस, उनके ऊपर भी बहुत ज़्यादा ध्यान देती है। ठीक है, तो अगर कोई चेंज हुआ इन एनी ऑफ द अबव मेंशन्ड रूल्स, तो इट विल अफेक्ट द मार्केटिंग मिक्स ऑफ द फर्म।
क्लियर? तो ये कुछ ऐसे अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स थे विच विल अफेक्ट द मार्केटिंग मिक्स, बट सेवरल कंट्रोलेबल फैक्टर्स भी हमने करे जो मार्केटिंग मिक्स को अफेक्ट करते हैं, लेकिन वो हम कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो इतना फ्लेक्सिबल मार्केटिंग मिक्स होना चाहिए सो दैट द चेंजेस कैन बी इंट्रोड्यूस इन द न्यू मार्केटिंग मिक्स ऑफ द फर्म। क्योंकि अगर मार्केटिंग मिक्स में चेंज नहीं किया, हम ओल्ड कंसेप्ट से काम करते जा रहे हैं, तो अल्टीमेटली हमारा कस्टमर जो है वो सेटिस्फाई नहीं होगा। तो अगर वो सेटिस्फाई नहीं होगा तो हम अपना मेन गोल अचीव नहीं कर पाएंगे, दैट इज कस्टमर सेटिस्फेक्शन। इज इट क्लियर? होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल द कंट्रोलेबल एज वेल एज द अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स ऑफ द मार्केटिंग मिक्स। नेक्स्ट टॉपिक आता है एक्सटेंडेड मार्केटिंग मिक्स, जिसमें हम 7 P's के बारे में स्टडी करेंगे। अब एक्सटेंडेड यानी मार्केटिंग मिक्स में 4 P's के बारे में मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ, डिटेल में बता चुकी हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर जो 4 P's का मॉडल है, इट हैज़ गेन्ड एक्सेप्टेंस ऑल ओवर द वर्ल्ड। जो 4 P's का मॉडल है मार्केटिंग मिक्स का, यहाँ पर कहा जाता है कि अगर मार्केटिंग मिक्स जो है हमारा प्रॉपरली डिजाइंड होगा, इफेक्टिव होगा, then it will surely actually provide a unique value to the customer in the form of products। ठीक है, अल्टीमेटली जो कस्टमर है का सेटिस्फेक्शन लेवल है वो इंक्रीज होगा। अगर वो इंक्रीज होगा तो हम अपना गोल जो है वो इजीली अचीव कर पाएंगे, दैट इज इंक्रीज इन प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म। अब यहाँ पर 4 P's मॉडल ऑफ मार्केटिंग मिक्स कहता है कि मार्केटिंग मैनेजर जो है वो राइट प्रोडक्ट को अगर राइट प्राइस पर, राइट प्रमोशनल टूल्स के साथ, राइट जगह पर, एक डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी के साथ पहुंचाता है, तो अल्टीमेटली जो कस्टमर है वो सेटिस्फाई हो जाता है। क्लियर? बट कुछ मार्केटिंग एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि 4 P's मॉडल जो है हम उसको पूरी तरीके से इफेक्टिव नहीं मान सकते हर कंपनी के लिए, क्योंकि कई ऐसी सिचुएशंस होती हैं, डिफरेंट मार्केटिंग प्रोग्राम्स होते हैं फर्म्स के विच डू नॉट मैच टू द 4 P's मॉडल। वो कहते हैं कि इसके अलावा कुछ 7 इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए इन द फॉर्मूला ऑफ मार्केटिंग मिक्स। यानी 4 P's तो उन्होंने सेम रखे कुछ एक्सपर्ट्स ने, कुछ ऑथर्स ने, लेकिन 3 P's जो है और जोड़ दिए, मतलब 3 P's और जोड़ दिए हमारे मॉडल के साथ, मॉडल ऑफ मार्केटिंग मिक्स के साथ। और वो एडिशनल इंग्रेडिएंट्स क्या थे? पैकेजिंग, पब्लिसिटी एंड पब्लिक रिलेशन, एंड पोस्ट सेल सर्विसेज। एंड दिस डिस्क्रिप्शन दे हैव गिवन रिगार्डिंग द गुड्स। ठीक है, तो गुड्स के रिगार्डिंग जो हम फिजिकल फॉर्म में जो गुड्स प्रोवाइड करते हैं उसके रिगार्डिंग ये 3 P's और P उन्होंने डाले अंडर द 4 P's ऑफ मॉडल। अब ये 4 P's ऑफ मॉडल ऑफ मार्केटिंग मिक्स नहीं कहलाता, क्या कहलाता है? एक्सटेंडेड मार्केटिंग मिक्स, और वी कैन से the 7 P's of marketing mix। क्लियर? तो चलिए अब इनको स्टडी करते हैं। पैकेजिंग क्या होती है? पैकेजिंग का अभी मैंने आपको बताया कि पैकेजिंग एक इफेक्टिव मार्केटिंग टूल है, एंड बिकॉज ऑफ द ग्रोइंग इंपॉर्टेंस ऑफ सेल्फ सर्विस रिटेलिंग एंड इनोवेशन इन पैकेजिंग मटेरियल एंड टेक्निक, इट बिकम मोर एंड मोर इफेक्टिव। ठीक है, तो पैकेजिंग अगर पैकेट्स पे पूरी इंफॉर्मेशन है एंड इट इज अट्रैक्टिव, ठीक है, और कस्टमर उसको देखकर ही परसुएड हो रहे हैं, मोटिवेट हो रहे हैं कि वो बाय करे प्रोडक्ट को, देन मार्केटिंग एफर्ट्स की नीड नहीं होती है। तो इसीलिए भी कहा जाता है कि मार्केटिंग मिक्स के पैकेजिंग एक मेन इंपॉर्टेंट मार्केटिंग टूल है, मेन इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है, जिसके थ्रू हम अपने कस्टमर को सेटिस्फाई कर सकते हैं। ठीक है, तो वाइल डिजाइनिंग द पैकेज फॉर द प्रोडक्ट, जो मार्केटर है ही शुड टेक इनटू अकाउंट द नेचर ऑफ द प्रोडक्ट, टाइप ऑफ पैकेजिंग कैसी होनी चाहिए, मटेरियल किस तरीके से पैकेज होगा, क्या कॉस्ट होगी, क्या एडवर्टाइजिंग वैल्यू होगी रिगार्डिंग द पैकेज, एंड ऑल द अबव लीगल रिक्वायरमेंट शुड बी fulfilled so that we can achieve our main goal, that is customer satisfaction through the packaging। Is it clear? Next आता है publicity and public relation। मॉडर्न मार्केटिंग में पब्लिसिटी एंड पब्लिक रिलेशन एक अहम हिस्सा माना जाता है मार्केटिंग मिक्स का। अब पब्लिसिटी क्या है? एक नॉन पर्सनल कम्युनिकेशन है जो मास मीडिया के थ्रू ट्रांसमिट होती है, एंड इट क्रिएट अ फेवरेबल इमेज ऑफ द कंपनी। ठीक है, कंपनी की या इंडिविजुअल की एक फेवरेबल इमेज क्रिएट कर देती है इन द फ्रंट ऑफ पब्लिक। ठीक है, इट अल्टीमेटली अगर उस कंपनी की इमेज अच्छी है इन द माइंड्स ऑफ द कस्टमर, इट विल पॉजिटिवली अफेक्ट दैट। ठीक है, अफेक्ट करेगी वो कस्टमर को, यानी प्रोडक्ट की भी सेल क्या हो सकती है? इंक्रीज हो सकती है। क्लियर?
नेक्स्ट आता है इसी में ही पब्लिक रिलेशन। पब्लिक रिलेशन एक इमेज बिल्डिंग एक्सरसाइज है। अगर हम आज की बात करें, आज की डेट में बात करें मॉडर्न मार्केटिंग में, तो पब्लिक के साथ एक अच्छे रिलेशन बनाना बहुत ज़रूरी है। और उन इम्पॉर्टेंट लोगों के साथ, जैसे कि कस्टमर, डीलर्स, एम्प्लॉयज, शेयर होल्डर्स, कम्युनिटीज, दीज आर द दोज फैक्टर्स विच अफेक्ट द मार्केटिंग एक्टिविटीज ऑफ द फर्म। अगर इनके साथ अच्छे रिलेशन नहीं बनाए गए तो आपका फर्म जो है वो ग्रो नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि सोशल मार्केटिंग कंसेप्ट, जो मॉडर्न मार्केटिंग कंसेप्ट है, जिसके अंडर हम सोशल वेलफेयर एज वेल एज द कंज्यूमर वेलफेयर, इन चीज़ों पर ध्यान देते हैं। कंज्यूमर को किस तरीके से सेटिस्फेक्शन देनी है, इन चीज़ों पर ध्यान देते हैं। और सोसाइटी को की वेलफेयर के लिए हम जो है इनिशिएटिव लेते हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि पब्लिक से अच्छे रिलेशन बनाना बहुत ज़रूरी है, so that a firm company marketing mix can also be effective। क्लियर। नेक्स्ट आता है पोस्ट सेल सर्विसेज। पोस्ट सेल यानी सेल करने के बाद, जब डिलीवर हो गया प्रोडक्ट, उसके बाद जो सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं कस्टमर को, वो भी अहम हिस्सा है हमारे मॉडर्न मार्केटिंग कंसेप्ट का। अब पोस्ट सेल सर्विसेज जैसे कि इंस्टॉलेशन, मेंटेनेंस, रिपेयर, प्रोविजन फॉर स्पेयर पार्ट, सर्विस सेंटर्स, गारंटी, वारंटी, all these are post sale services which are provided to the customer so that its satisfaction can achieve the higher level। ठीक है। और ये हम करते हैं इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स में, कंप्यूटर्स, ऑटोमोबाइल कंपनीज, जनरेटिंग फोटोस्टेट मशीन्स, इंडस्ट्रियल मशीनरीज, इन चीज़ों में जो है आप पोस्ट सेल सर्विसेज बहुत ज़्यादा मायने रखती है। और पोस्ट सेल सर्विसेज जो है वो अल्टीमेटली कंज्यूमर का मोरल इंक्रीज करती हैं, जो कि हेल्प करता है उनको क्विक डिसीजन लेने में रिगार्डिंग द परचेजिंग ऑफ ड्यूरेबल एंड कॉस्टली आइटम्स। तो होप यू हैव अंडरस्टूड द एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ मार्केटिंग मिक्स इन रिगार्डिंग विद द गुड्स। ठीक है, फिजिकल गुड्स के रिगार्डिंग ये तीन जो है हम कह सकते हैं कि इंग्रेडिएंट्स हैं दैट आर एडेड टू 4 पीस मॉडल। ठीक है, तो 7 पीस आपको क्लियर हो गए। नेक्स्ट आता है सर्विस सेक्टर में भी 7 पीस ऑफ मार्केटिंग मिक्स जो है वो यूज होता है। ये मॉडल जो है वो इम्प्लीमेंट किया जाता है। अब 4 पीस तो आपके वो ही रहेंगे सेम, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। अब सर्विस सेक्टर में 3 चीजें, 3 इंग्रेडिएंट्स और ऐड होते हैं, दैट इज पीपल। पीपल का मतलब हम कह सकते हैं इन केस ऑफ सर्विस मार्केटिंग, हर एम्प्लॉय जो है ऑर्गेनाइजेशन का वो एक सेल पर्सन होता है। तो उनका एटीट्यूड, बिहेवियर, स्टाइल, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी वो बहुत ज़्यादा मायने रखती है एक फर्म के लिए, एक सर्विस सेक्टर के लिए। ठीक है। सेकेंड आता है प्रोसेस। प्रोसेस का मतलब क्या होता है कि किस तरीके से कंज्यूमर को सर्व किया जाएगा, कैसे हम प्रोडक्ट कंज्यूमर को पहुंचाएंगे। मतलब प्रोसेस ऑफ डिलीवरी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द सर्विस सेक्टर, क्योंकि अल्टीमेटली फॉर द इफेक्टिव मार्केटिंग एक मार्केटर को ये ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है कि प्रोडक्ट कैसे पहुंचेगा कंज्यूमर को एंड एट व्हाट टाइम। मतलब कि डिलीवरी टाइम शुड बी फिक्स सो दैट वी कैन अचीव अवर टारगेट अंडर द मार्केटिंग। ठीक है। लास्ट आता है फिजिकल एविडेंस। फिजिकल एविडेंस नो डाउट कस्टमर को सर्विस अच्छी लगती है, लेकिन साथ ही साथ ये भी इम्पॉर्टेंट है कि कैसे सर्विस जो है वो ऑफर किए जाएंगे, किस तरीके से, एट व्हाट प्लेस। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आप किसी होटल में जाते हो, या हम कह सकते हैं किसी ब्यूटी पार्लर में आप सर्विसेज लेने जाते हो, तो अगर वहाँ पर आपको प्रॉपर सर्विसेज नहीं प्रोवाइड की जाती, प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं प्रोवाइड की जाती, अल्टीमेटली आप सेटिस्फाई नहीं होंगे। ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फीचर है अंडर द सर्विस मार्केटिंग कि सर्विसेज के केस में ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है दैट द फिजिकल एविडेंस शुड बी प्रॉपर फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, ताकि हमारा जो कस्टमर है, अगर वो हमारी सर्विसेज लेना चाहता है और लेने आया है, ठीक है, मोटिवेट होके, परसुएड होके थ्रू वेरियस एडवर्टीजमेंट्स और पर्सनल सेलिंग, तो उससे क्या होगा, हमारा जो कस्टमर है, अगर हम उसको प्रॉपर ट्रीट करते हैं, प्रॉपर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं इन एन इफेक्टिव मैनर, तो अल्टीमेटली हमारा जो मेन गोल है दैट इज कस्टमर सेटिस्फेक्शन, वो भी अचीव हो सकता है। इज इट क्लियर? तो ये थे 3 पीस और एडेड हुए 7 पीस में ऑफ द मार्केटिंग मिक्स अंडर द सर्विस सेक्टर। प्लीज ध्यान रखना, गुड्स के केस में 3 पीस और है, और लेकिन सर्विस सेक्टर के एडिशंस में अगर हम इंग्रेडिएंट, एडिशनल इंग्रेडिएंट्स की बात करें, तो यहाँ पर 3 पीस अलग है। ठीक है। नाउ द पॉइंट इज कि जो मार्केटिंग मिक्स मॉडल है, वेदर वी हैव टू फॉलो द 4 पीस मॉडल ऑफ मार्केटिंग मिक्स और 7 पीस ऑफ मॉडल ऑफ मार्केटिंग मिक्स, द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज कि जो मार्केटिंग मिक्स होता है
ठीक है, हर कंपनी का अलग अलग होता है, क्योंकि डिपेंड करता है व्हाट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स, व्हाट टाइप ऑफ सर्विसेज दे आर प्रोवाइडिंग। ठीक है, वो डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर, वो किस तरीके के प्रोडक्ट जो है मैन्युफैक्चर कर रही है, किस टाइप की सर्विसेज दे रही है कस्टमर को, उनके जो इंग्रेडिएंट्स होंगे, ठीक है, वो भी अलग होंगे। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल कोका कोला कंपनी है, इट कंसिडर प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। इसके अलावा 4 पीस के अलावा इट ऑल्सो कंसिडर द पोटेंशियल पेनेट्रेशन एंड प्रॉफिट एज इट इंग्रेडिएंट्स। ठीक है, फॉर इट्स मार्केटिंग मिक्स। तो अगर वो सॉफ्ट ड्रिंक्स जो है बना रही है कंपनी, तो वो ये 4 पीस के अलावा 3 और पीस यूज करती है, दैट इज पोटेंशियल, पेनेट्रेशन एंड प्रॉफिट। ठीक है, तो यहाँ पर कंपनी की जो मार्केटिंग मिक्स है वो अलग है, इंग्रेडिएंट्स अलग है उसकी मार्केटिंग मिक्स की। जैसे फॉर एग्जांपल हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड कंसिडर करती है रिगार्डिंग द मार्केटिंग ऑफ कॉस्मेटिक प्रोडक्ट, पैकेजिंग, प्राइस, प्रमोशन, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, पब्लिसिटी एंड परसुएशन, ये इंग्रेडिएंट्स यूज करती है। ठीक है, अपने कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स की सेल को इंक्रीज करने के लिए। ठीक है, तो ऐसे ही हर कंपनी जो है वो अलग उसके इंग्रेडिएंट्स होंगे, वो इंग्रेडिएंट्स जो है मार्केटिंग मिक्स के डिपेंड करेंगे कि वो प्रोडक्ट क्या बना रही है, प्रोडक्ट क्या जो है मैन्युफैक्चर कर रही है और क्या सर्विस दे रही है। अबव जो मैंने एग्जांपल्स दिए हैं उससे ये क्लियर हो जाता है कि जो डिफरेंट कंपनीज हैं दे यूज डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स इन देयर मार्केटिंग मिक्स। और कंपनी के लिए भी ये ज़रूरी हो जाता है कि वो कंटिन्यूटी में मार्केटिंग रिसर्च करे, एनालाइज करे कंज्यूमर के बिहेवियर को, व टाइप ऑफ द प्रोडक्ट को, कंपनी के रिसोर्सेज को, क्योंकि यही जो फैक्टर्स हैं ये हेल्प करते हैं इन डिटरमाइनिंग द एलिमेंट्स और इंग्रेडिएंट्स ऑफ द मार्केटिंग मिक्स। So that's all about this chapter. Hope you have understood each and every concept regarding this topic, marketing mix, through this video. We'll see you in the next upload. Thank you. Bye bye.